नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीता और स्वागत करते हैं हम हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है इंस्पायरिंग कपल्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन करंडे है। स्वागत है फिर से आपका। और ये हमारा दूसरा वीडियो है। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के ये वीडियो बना रहे हैं। एक वीडियो 7 दिन पहले हमने बनाया था जिसमें इंट्रोडक्शन था हमारा। और हमारा ये वीडियो का पर्पस यही रहेगा कि हम हमारी लाइफ के वो लम्हे शेयर करेंगे जिसने हमको बहुत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम टूटे नहीं और हम इंस्पायर किए एक दूसरे को। और आज हम बहुत ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप हमारा निभा रहे हैं। सो पहले मैं बताना चाहूँगा थोड़ा बहुत मेरी स्टोरी कि हमारी जब शादी हुई हमारी दोनों की 2014 में, उसके पहले की लाइफ और उसके बाद की लाइफ बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों के बीच में। इनके भी और मेरे भी। सो हम एक दूसरे के साथ में जो शेयर किए हैं वही हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं। सो सबसे पहले हमारा ये बताना चाहूँगा मैं कि मेरी लाइफ 2014 के बाद में, शादी होने के बाद में और पहले क्या अंतर था। 2014 को जब हमारी शादी हुई उसके पहले जो मेरी लाइफ थी एकदम डिस्ट्रैक्टेड थी, कोई विज़न नहीं था और बहुत ही गलत रास्तों पे मैं चल रहा था और कोई दिशा ही नहीं थी, दिशाहीन लाइफ थी। सो हमने क्या अंतर देखा जब हमने शुरू किया। और ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा सब रहा, बहुत उतार चढ़ाव आए जिसमें। सो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं एक बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड बंदा था। मैं काम वाम भी ज़्यादा करता नहीं था और जो मेरा बैकग्राउंड था वहाँ पे जो लोकेशन था जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, सो जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही नेगेटिव था। बट मैं मेरी मम्मी को, मेरे जो माताजी है उनको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उन्होंने हमें हमेशा इंस्पायर किया और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। उन्होंने ये ध्यान रखा कि जिस ज़िंदगी को हम लोग जी रहे थे, सो इससे हम लोग आगे बढ़े, तो हमेशा उन्होंने हमें इंस्पायर किया। सो उनकी बदौलत आज मैं वो भी बहुत बड़ा उनका हाथ है कि मैं लाइफ में स्टेबल हो पाया। और तो शादी का हमारा मेन जो टॉपिक है वो उसके ऊपर आते हैं। तो 2014 में जब शादी होने वाली थी तो उसका ऐसा था, जस्ट उसके 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले मैंने कंटिन्यूसली काम करना शुरू किया था और मेरे जॉब लगी थी HDFC बैंक में। मैं तभी जॉब करता था और सैलरी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 10,000 सैलरी थी। बट मैं काम कर रहा था और मेरी माँ उसी में खुश थी कि भाई ये काम भी कर रहा है, ठीक से चल रहा है। बट सडनली माता जी को क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने बोला कि तुम्हारी शादी करनी है। मुझे शॉक लग गया बिकॉज़ मैं प्रिपेयर नहीं था। मैंने बोला कि शादी वादी अभी नहीं करनी है, ऐसा बोल दिया था माँ को। लेकिन मेरी माँ ने थोड़ा इमोशनल ड्रामा किया और फिर मुझे बोला मैंने कि ठीक है, हाँ भाई कर लेंगे, पीछा छुड़ाने के लिए हाँ बोल दिया। और मेरे मम्मी ने उस बात को सीरियसली ले लिया और वो चले गए गाँव। और गाँव में जाने के बाद में हमारे जो रिलेटिव है, जो हम दोनों के कॉमन रिलेटिव है, तो उन्होंने मेरी मम्मी को अप्रोच किया इनको देखने के लिए। बिकॉज़ इनका जो सबसे बड़ा इशू था हाइट का, क्योंकि इनकी हाइट का लड़का इनको मिल नहीं रहा था। इनकी मम्मी भी शादी करवाना चाहती थी इनकी, और इनके हाइट का कोई लड़का ही नहीं था। मेरे हाइट से कम हाइट वाले लड़के मुझे देखने आए थे। मतलब एक ही लड़का आया था जिसकी हाइट कम थी। तो ऐसा हुआ कि ये देखने आए थे मुझे मुंबई से, और मेरी मम्मी को चाहिए था मुंबई का दामाद। खासकर को मुंबई के लड़के लोग को कोई लड़की देता नहीं है, तो घर छोटे होते हैं, कोई प्रॉब्लम रहता है, इसके लिए नहीं देते उनको लड़के। लेकिन मेरी मम्मी का ऐसा था कि उनको चाहिए था मुंबई का ही दामाद। तो ये आए, उनकी हाइट भी ज़्यादा थी, जिसके सब हम दोनों की हाइट भी अभी नॉर्मल है, मतलब जो मैच होती है। लेकिन जो पहले का लड़का है तो हाइट से कम होता है, इसलिए रिजेक्ट किया था। सो मैं यही, हमारा बताने का मतलब यही है कि कॉन्स्टेंटली का हो ना, हम लोग मिले। और मिलने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इनका है, जैसे इनकी मम्मी को वही उसी तरीके से अपोजिशन में मेरे दिमाग में क्या अपोजिट था कि बिकॉज मेरे एक भाई का भी एक हमारे दूर के रिश्तेदार है, भाई लगते, उनके लिए हम गए थे। तो मुंबई के लड़कों को लड़की नहीं देंगे और इनकी मम्मी को चाहिए था मुंबई का लड़का। तो वो ऐसा हो गया मेरा काम वहाँ पे, ठीक है। बिकॉज इनको तो देखा नहीं था तब तक मैंने, ना इन्होंने मुझे देखा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने इनवाइट किया हमको। सो हम लोग गए, और हम लोग जब गए तो पहली मुलाकात कैसी होती है, ना मैंने इनको ज़्यादा देखा ना इन्होंने, क्योंकि गांव का माहौल, सब लोग बहुत वहाँ पे कम से कम 25-50 लोग बैठे हुए थे इनके रिश्तेदार, और सब मुझे इस तरीके से घूर रहे थे कि भाई मैंने मेरे लाइफ में इतना अटेंशन कभी देखा नहीं और मैं डर गया। खास करके इनकी माताजी मुझे कॉन्स्टेंटली देख रही थी। मतलब वो उनको देखना था कि भाई
चाल चलिंतर कैसा है इनका, क्या है। और मैं एकदम शांत में बैठा था, मुझे लगा भाई ये हम लोग आए यहाँ पे, अभी हो जाएगा, फिर इन लोग ना बोल देंगे, ऐसा मुझे लगा था। बट इनके यहाँ से हाँ आया, और फिर हमको भी इनका जो सिंप्लिसिटी था वो बहुत अच्छा लगा। तो हमारी मम्मी ने भी हाँ बोल दिया, इनकी मम्मी ने भी हाँ बोल दिया। मम्मी ने तो हाँ बोल दिया था, बट मुझे जानना था कि इनके दिल में क्या है। सो वो जानने के लिए फिर फ़ोन पे बात किया 1-2 बार। तो शुरू में इतना खुल के बात नहीं हो पाई। सो हम जब ये शादी तय हुई तो हम लोग का सबसे पहले एंगेजमेंट तय हुआ, जो हमने 15 अगस्त को 2013 के 15 अगस्त को हमारा एंगेजमेंट तय हुआ था। सो एंगेजमेंट एक बार तय हो गई तो फिर कैसा, हमारे गांव साइड में ज़्यादा बात एक दूसरे से करने के लिए देते नहीं है शुरू में। बट मैं बहुत डेस्परेटली इनसे बात करना चाहता था, बिकॉज शादी करना एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और अरेंज मैरिज में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको शादी करने के पहले एक दूसरे को जानना चाहिए। सो हम लोग ने फिर उस वक्त मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं तो एक छोटा फ़ोन था, माइक्रोमैक्स का, वो मैंने इनको गिफ्ट किया था वो टाइम पे कि हमारी बात हो पाए। और फिर फ़ोन पे बातें हुई, धीरे धीरे एक दूसरे को समझना शुरू किया। और फिर उसके बाद में थोड़ा ट्यूनिंग बना, बहुत ज़्यादा नहीं बना बट थोड़ा थोड़ा बन रहा था धीरे धीरे। और फिर उसके बाद में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। अब वो ट्रेजेडी ऐसी थी कि क्या बताएं। हाँ, एंगेजमेंट हो गई थी, सब कुछ हो गया था, शादी की डेट फिक्स हो गई हमारी बाद में 21 जनवरी की जनवरी को शादी का डेट फिक्स हुआ। और फिर एक बार इन्होंने मुझे एंगेजमेंट के बाद में इनके यहाँ पे बुलाया था। और वो वक्त था जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया, क्योंकि मैं वहाँ पे जाने के बाद में हम लोग 2 दिन था शायद मैं, तो 2 दिन हम लोग एक दूसरे के साथ में हमने वक्त गुजारा। और इनकी मम्मी ने भी उस वक्त उतना टाइम दिया हमको इनके साथ में वक्त गुजारने के लिए। तो तभी हम लोग को फिर पक्का हो गया, बिकॉज जब मैं वापस आ रहा था 2 दिन के बाद में तो वो रो रही थी। सो तभी बहुत कनेक्ट हुआ कि यस बॉस, फिर तो पक्का हो गया कि भाई अभी यही है, करना ही है। सो उसके आगे की स्टोरी अभी बताएंगे आपको। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके बाद में एक शादी तोड़ने का प्रयास भी हुआ था, वो भी बताएंगे। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना है, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम लोग ने मुलाकात की तो किस तरीके से हमारी ट्यूनिंग बनी, हमने क्या बात की, और शादी तोड़ने के लिए जो प्रयास हुआ था वो क्या हुआ था और उसके अंदर क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और कंटिन्यूसली हमारी स्टोरी ऐसे बताते रहेंगे। और आप सब लोगों को अगर कहीं कनेक्ट होती है तो प्लीज़ आप इसके वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए। अगर कोई भी सिमिलर चीज़ होती है या आप कुछ बताना चाहते हैं अपने एंड से, तो प्लीज़ हमको आप सपोर्ट कीजिए। और हम लोग कोई प्रोफेशनल नहीं है वीडियो बनाने वाले, हमको सिर्फ शेयर करना है आपके साथ में। और मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुँचे। आपको इसमें से अगर एक भी किसी इंसान को इसमें से अगर कुछ मिलता है, कोई लेसन मिलता है जो अभी करने वाला है रिलेशन या शादी या रिलेशन में है, जो ऑलरेडी रिलेशन किसी का टूट रहा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई कि एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को साथ दो, समझो, और ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी आगे की स्टोरी बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा ही प्रेम दीजिए। पहले वीडियो को आपने बहुत अच्छा प्रेम दिया, उसी तरीके से। और अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।